साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कम से कम 4% वोट पाने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 6 वर्ष का, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बताइए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वो था सुकुमार सेन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो होती है 65 वर्ष, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? बताइए दोस्तों, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो वह सूफियों का गुरु, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाता है। इस वर्ष में की गई, तो वो की गई थी 1699 में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? बताइए दोस्तों, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक थे। अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? बताइए दोस्तों, तो वह नगर है मणिपुर में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी माना जाता है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो मानते हैं कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि का जल मूल रोमों द्वारा किस दबाव से पहुंचता है? बताइए साथियों, भूमि का जल मूल रोमों द्वारा किस दबाव से पहुंचता है? तो वो पहुंचता है परासरण दबाव के कारण, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परासरण दबाव के कारण भूमि का जल मूल रोमों द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? बताइए साथियों, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एपीकल्चर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको एपीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए दोस्तों, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वह विटामिन के, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विटामिन के रक्त के स्कंदन हेतु आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? बताइए साथियों, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो वो होता है 100 से 120 दिन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100 से 120 दिन का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हाइबरनेशन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको हाइबरनेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? बताइए दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो वह चांदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है। अगला प्रश्न है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? बताइए दोस्तों, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो वह काला बक्सा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो वह है पर्सनल नेटवर्क, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत नेटवर्क को कंप्यूटर नेटवर्क नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? बताइए दोस्तों, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो वह तत्व है पोटेशियम, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बताइए दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो वह आइसोप्रीन, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो वह है हीलियम, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? बताइए साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो वह प्रोपेन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रोपेन एलपीजी का प्रमुख घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्षों में वर्गीकृत किया गया? बताइए दोस्तों, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वह 7 वर्ग, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीन माता रोग किस कारण से हुआ था? बताइए साथियों, मीन माता रोग किस कारण से हुआ था? तो हुआ था पारा के कारण, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पारा के कारण मीना माता रोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो फेंका गया था हिरोशिमा में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया। अगला क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? बताइए साथियों, युआन किस देश की मुद्रा है? तो वह चीन की, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चीन की मुद्रा का नाम है युआन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो वह है अस्त्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित है फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? बताइए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो हुआ था केरल से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।